तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 और 1 हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले समचतुर्भुज बनाएंगे, फिर हमें उनके विकर्ण निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है इसने संकेत दे रखा है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो विकर्ण निकालने के बाद फिर हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा बच्चों, जो हमारे पास दूरी सूत्र था वो वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों समचतुर्भुज के जो शीर्ष के जो निर्देशांक हैं, तो पहले को हम ए ले लेंगे 3 0, दूसरे को बी ले लेंगे 4 5, तीसरे को सी ले लेंगे -1 4 और दूसरे को डी ले लेंगे, यानी आखिर वाले को -2 और 1। ठीक है, इससे हमें पहले इनका विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो बच्चों ये हमने एक समचतुर्भुज बना लिया ए बी सी डी, इसके विकर्ण डाल दिए हमने ये, जो कि ए सी और बी डी हैं। और उसने कहा था कि जो उसके निर्देशांक होंगे वो क्रम में होंगे। तो ए हमारे पास 3 0 दे रखा है पहला निर्देशांक, बी 4 5 ले लिया हमने, सी को -1 और 4 ले लिया और डी को लिया -1 और 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए सी के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे और बी डी के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और इन दोनों के निर्देशांक निकालने के लिए आपको जो सूत्र लगाना पड़ेगा वो दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता था, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ए सी और बी डी समचतुर्भुज ए बी सी डी के क्या हैं, विकर्ण हैं। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है। तो दूरी सूत्र क्या था बच्चों, रूट के अंदर यानी अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। अगर आप a और c के विकर्ण निकालेंगे तो 3 क्या होगा आपके पास x1 और -1 क्या होगा आपके पास x2। तो x1 होगा बच्चों आपके पास कितना 3 और x2 होगा आपके पास -1। फिर उसके बाद y1 कितना होगा आपके पास 0 और y2 कितना होगा बच्चों आपके पास 4। प्रश्नावली 7.1 में आपने पढ़ा होगा ये। ठीक, तो अब ये मान हम इस वाले सूत्र में रख देते हैं। तो विकर्ण ए सी निकालना है, x2 कितना है आपके पास -1 और x1 कितना है आपके पास 3। अब क्योंकि बच्चों यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे 3 भी माइनस के हो जाएगा, इसका स्क्वायर। फिर आपके पास y2 कितना है 4 और y1 कितना है आपके पास 0, इसका स्क्वायर हो गया। तो बच्चों -3 और -1 माइनस के 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के साइन जब दोनों माइनस के साइन होते हैं तो जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन माइनस के जाता है। तो 4 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16 और यहाँ पे भी 16 आएगा। तो 16 और 16 कितने हो जाएंगे बच्चों आपके पास 32। अब हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि इसका कुछ मान अंडर रूट से बाहर आ जाए। तो आपको पता है कि 16 दूनी कितना होता है 32। ठीक, तो 16 का आपको रूट भी पता होगा, कितना होगा 4 अंडर रूट में 2। तो ये आपके पास किसका मान आया, विकर्ण ए सी का। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, विकर्ण बी डी का मान। तो बच्चों विकर्ण बी डी निकालेंगे, तो बी और डी, तो ये बच्चों x1 होगा और ये क्या होगा x2, ये y1 होगा और ये क्या होगा y2। तो x1 कितना होगा बच्चों यहाँ पे आपके पास 4 और x2 होगा आपके पास -2। फिर y1 कितना होगा आपके पास 5 और y2 कितना होगा आपके पास -1। तो विकर्ण बी डी फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, वो ही लगेगा जो ए सी विकर्ण निकालने के लिए लगाया था। x2 यानी -2 में से घटाएंगे माइनस, यानी तो रहेगा ही फॉर्मूले में, और x1 इसका स्क्वायर।
फिर y2 माइनस का 1 और माइनस करेंगे 5, तो यहाँ पे माइनस है तो और 5 और माइनस हो जाएगा इसका स्क्वायर। चलिए -2 और -4 दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे। जब एक सा साइन होता है तो संख्या जुड़ जाती है, लेकिन साइन माइनस का आता है तो ये कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, अंडर रूट में 36 और ये भी 36, तो ये हो जाएगा आपके पास 72। अब हमें इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो क्या हम इसको 36 दूनी 72 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 36 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है आपके पास 6 अंडर रूट में 2। ये क्या आ गया आपके पास विकर्ण BD। अब हमसे उसने पूछा था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों विकर्ण निकालनी है, बस केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो बच्चों AC विकर्ण का मान आया 4 अंडर रूट में 2 और BD विकर्ण का मान आया 6 अंडर रूट में 2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला लगेगा आपका सूत्र लगेगा कितना होगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण हमारे पास ये आए हैं, तो हम ये मान इसमें रख देते हैं, तो 1/2 और फॉर्मूला अगर ऐसे देखेंगे तो ये क्या बनेगा AC गुणा BD, क्योंकि विकर्ण तो आपके पास यही दोनों हैं। तो 1/2, ठीक है, आपके पास AC कितना आया 4 अंडर रूट 2 और BD कितना आया 6 अंडर रूट 2। ठीक है, अब इस 2 से आप इस 4 को भी काट सकते हैं, तो 2 आएगा, 2 गुणा 6 गुणा अंडर रूट में 2 और गुणा अंडर रूट में 2, 2 ये आ गया, 6 ये आ गया, ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2। अब बच्चों ये आपको पता होगा जब एक जैसे अंडर रूट के अंदर मान होते हैं तो क्या होता है उनका अंडर रूट हट जाता है। तो जब अंडर रूट 2 की गुणा आप अंडर रूट 2 से करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट हट जाएगा, केवल 2 आएगा। तो आपके पास क्या आएगा 2 गुणा 6 और इन दोनों की गुणा करने पे कितना आएगा 2। बस अब तो ये हल हो ही गया। 2 की गुणा 6 से करेंगे कितना हो गया 12 और 12 की गुणा आप 2 से करेंगे कितना हो गया 24। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आगे की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सके। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं हम।